ओम नमः शिवाय। नागान पोथापी के जंगल क्षेत्र में एक आदिवासी प्रमुख थे। उनके और उनकी पत्नी थत्थाई के बहुत लंबे समय से बच्चे नहीं थे और भगवान कार्तिकेय शिव के पुत्र से प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने थिन्नन रखा। थिन्नन अपने गोत्र में एक प्रतिष्ठित तीरंदाज के रूप में बड़ा हुआ। वह अक्सर शिकार अभियानों पर अपने लोगों का नेतृत्व करता था। ऐसे ही एक शिकार पर थिन्नन एक जंगली सुअर का पीछा कर रहे अपने दोस्तों से अलग हो गया और उसने खुद को जंगल के एक अज्ञात हिस्से में पाया। अपना रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए वह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर में गया। जिस दिन थिन्नन ने अपना प्रसाद चढ़ाया था, उस दिन ब्राह्मण वापस मंदिर में लौट आया और लिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर चौंक गया। उसने मान लिया कि कुछ जानवरों ने मांस वहां छोड़ दिया होगा। उन्होंने अपनी दिनचर्या जारी रखने से पहले इसे पास की एक धारा के ताजे पानी से अच्छी तरह साफ किया। ब्राह्मण उस दिन इस बात से संतुष्ट होकर चला गया कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। अगले दिन थिन्नन और मांस लेकर लौटा। वह कोई प्रार्थना या अनुष्ठान नहीं जानता था, इसीलिए उसने कुछ समय प्रभु से बात करने और अपने दिल की बात कहने में बिताया। इससे उसे इतनी खुशी और शांति मिली कि वह हर दिन आने लगा। एक दिन जब वह मंदिर की ओर जा रहा था तो उसने कुछ सुंदर फूल देखे। उसने अपने भगवान के लिए कुछ तोड़ा और उन्हें अपने बालों में सहेज कर रखा, क्योंकि वह दोनों हाथों में मछलियां ले जा रहा था। तभी उसने पास में बहती एक छोटी सी जलधारा को देखा और उनके मन में विचार आया, भगवान को स्नान कराना कितना अच्छा होगा। फिर वह झुका और अपने मुंह में पानी भर लिया और मंदिर में गया, जहां उसने लिंग पर अपने मुंह से पानी फेंका। इस प्रकार भगवान को स्नान कराया। उस दिन के लिए रवाना होने से पहले उसने खुशी खुशी अपनी भेंट चढ़ाई और प्रभु से बात की। अगली बार जब ब्राह्मण तीर्थ स्थल पर लौटा तो उसने जो दृश्य देखा उससे वह विचलित हो गया। चारों ओर फिर से मांस था और इस बार शिवलिंग थूक से ढका हुआ था। वह किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का काम था। कोई इस प्रकार शिवलिंग को कैसे अशुद्ध कर सकता है? उन्होंने मंत्रों का जाप करने, लिंग को शुद्ध करने और अपना चढ़ावा चढ़ाने से पहले धैर्य पूर्वक मंदिर की सफाई की। फिर से वह अपना कर्तव्य निभाते हुए उम्मीद और प्रार्थना करते हुए चले गए कि ऐसा अपमान फिर से नहीं होगा। लेकिन जब भी वह वहां पहुंचा तो उसने वही देखा। स्थिति से हतप्रभ वह अपने आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर सका और जोर से शिव को संबोधित किया, हे भगवान, आप सबसे पवित्र हैं, सभी देवताओं में सबसे महान हैं। आप स्वयं अपने साथ ऐसा अपमान कैसे होने दे सकते हैं? आप ब्रह्मांड के रक्षक हैं, कृपया इस तरह की हरकतों से खुद को बचाएं। भगवान शिव ब्राह्मण की याचना से प्रभावित हुए और अपने भक्त से बोले, मेरे प्रिय भक्त, जिसे आप अपमान समझते हैं वह एक अन्य भक्त द्वारा चढ़ाई हुई भेंट है। वह रीति रिवाजों और प्रथाओं के बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन आपकी तरह वह मुझे पूरे दिल से प्यार करता है। मैं उनकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वह मुझे जो कुछ भी प्रदान करता है उसे स्वीकार करना होगा। यदि आप मेरे लिए उसके प्रेम की सीमा को देखना चाहते हैं तो कहीं छिप कर देखें कि क्या होता है। उनके आने का समय हो गया है। ब्राह्मण को इस भक्त के बारे में जिज्ञासा हुई जिसकी स्वयं भगवान ने प्रशंसा की। ब्राह्मण कुछ झाड़ियों के पीछे छिप गया। हमेशा की तरह हाथों में मांस, बालों में फूल और मुंह में पानी लिए थिन्नन बहुत जल्द आ गया। हमेशा की तरह थिन्नन ने शिवलिंग को स्नान कराने और भगवान को जो कुछ भी लाया उसे चढ़ाने की अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। अचानक उसने देखा कि भगवान की बाईं आंख से कुछ निकल रहा है। भयभीत वह दौड़ा और जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और समस्या को ठीक करने की उम्मीद में उन्हें आंखों पर लगाया। इसने इसे और भी बदतर बना दिया क्योंकि अब खून रिसने लगा था। उन्होंने कुछ और उपाय आजमाए
जिनमें से कोई भी काम नहीं आया। अंत में उन्होंने फैसला लिया कि समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका भगवान को अपनी आंख की पेशकश करना है। अपने एक चाकू से अपनी बाईं आंख को उनके सॉकेट से बाहर निकाल दिया और उसे लिंग पर रख दिया। एक बार खून बहना बंद हो गया और थिन्नन ने राहत की सांस ली। वह खुशी के मारे चारों ओर नाचने लगा। अचानक वह यह देखकर चौंक गया कि भगवान की दाहिनी आंख से भी अब उसी तरह खून बह रहा है। उन्हें अब इसका उपाय पता था और उन्होंने अपनी दूसरी आंख भी चढ़ाने का फैसला किया। लेकिन एक बार जब उसने अपनी दाहिनी आंख निकाल ली तो कैसे दिखेगा कि उसे कहाँ रखा जाए। उसने 1 मिनट के लिए सोचा और एक उपाय निकाला। उसने अपना एक पांव उठाकर उस स्थान पर रखा जहां दाहिनी आंख रखनी थी। अपने चाकू से उसकी दाहिनी आंख को उसके सॉकेट से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा। शिव अपने भक्त द्वारा इस महान बलिदान को देखने के लिए सहन नहीं कर सके और उसके सामने प्रकट हो गए। तुरंत थिन्नन की दृष्टि वापस आ गई और उसने पूरी तरह से प्रभु के सामने दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण भी छिपकर बाहर आ गया और उसने भगवान को प्रणाम किया। भगवान शिव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से थिन्नन की प्रशंसा की और उन्हें संत घोषित कर दिया। एक नैनार, जैसा कि शिव के सबसे बड़े महान भक्तों के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए अपनी आंखें, जिसे तमिल में कन्न कहते हैं, छोड़ दी, इसीलिए कन्नप्पा नैनार के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, अगर ये शिव कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।